भाषा मंजरी क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक है। विषय हिंदी है और इस हिंदी में आप देख रहे हैं पाठ संख्या 16 खेती बाड़ी के शिक्षक। तो खेती बाड़ी के शिक्षक के अंतर्गत कितने प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करेंगे, उत्तर लिखेंगे। यह प्रश्न का उत्तर सहज और सरल तरीके से लिखने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप आइए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखिए कि हम किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। को स्वागत है। देखिए आप देख रहे हैं भाषा मंजरी क्लास 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक। खेती बाड़ी के शिक्षक, यदि आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार के पुत्र हैं, तो आप खेती बाड़ी को अच्छी से चित परिचित हैं, खेती बाड़ी को आप अच्छा से जानते हैं। तो देखिए खेती बाड़ी शिक्षक की चैप्टर है, तो इसी में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके बनाएंगे। देखिए प्रश्न यहाँ शुरू होता है। प्रश्न पहला है, हेडमास्टर ने स्कूल में नए शिक्षक को क्यों बुलाया। दूसरा क्वेश्चन, क्या नए शिक्षक की पोशाक शिक्षकों जैसी थी, उनकी पोशाक शिक्षकों के पोशाक से भिन्न कैसे थी। तो इस तरह से 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताते हैं। आइए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे जो वीडियो ये जो देख रहे हैं इसको आप बढ़िया से देखिए और बारीकी से देखिए। आप किताब कॉपी ले लीजिए, आप लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर है, देखिए पाठ 16 खेती बाड़ी के शिक्षक का चैप्टर नंबर ये है, चैप्टर नंबर 16 है और पाठ का नाम है खेती बाड़ी के शिक्षक। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हेडमास्टर ने स्कूल के नए शिक्षक को क्यों बुलाया। क्वेश्चन बढ़िया देखिए, हेडमास्टर ने स्कूल के नए शिक्षक को क्यों बुलाया। हेडमास्टर ने स्कूल के नए शिक्षक को क्यों बुलाया। तो जवाब क्या हो जाएगा, हेडमास्टर ने तोतो चांद, जो नए शिक्षक के रूप में आए हैं वो हैं तोतो चांद, नए शिक्षक को इसलिए बुलाया कि वे मेहनती और सफल किसान थे। मतलब हेडमास्टर एक व्यक्ति को बुलाए, उनका नाम था तोतो चांद। वो एक नए शिक्षक के रूप में स्कूल आए तो उन्हें इसलिए बुलाया गया कि जो तोतो चांद थे वो क्या थे, मेहनती थे और सफल किसान थे। एक नंबर किसान थे, खेती बाड़ी करने वाले किसान थे। वो किसान के सभी कार्यों को वो बढ़िया से करते थे। तो उन्हें बच्चों को कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए स्कूल बुलाया। बहुत सारे बच्चे हैं जो गेहूं के बारे में नहीं जानते हैं, मक्का के बारे में नहीं जानते हैं, गन्ना के बारे में नहीं जानते हैं और उसका सारा चीज़ हम लोग खाते हैं। जैसे गन्ना से हम लोग गुड़ खाते हैं, चीनी खाते हैं, उसी तरह मक्का से बहुत सारे चीज़ खाते हैं, वो बनता है, गेहूं से आटा बनता है। तो इस तरह से हम तो खाते हैं लेकिन उसका फसल को नहीं देख पाते। तो वही फसल को जानकारी देने के लिए, उसी फसल को दिखाने के लिए तोतो चांद को स्कूल में नए शिक्षक के रूप में बुलाया गया। आपको हम क्वेश्चन का आंसर भी करा रहे हैं और इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को हम अच्छा से समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नए शिक्षक की पोशाक शिक्षकों जैसी थी। आप चैप्टर पढ़े होंगे कि जिस तरह से शिक्षक स्कूल में पोशाक पहन कर जाते हैं तो उस तरह का पोशाक जो तोतो चांद नए शिक्षक के रूप में आए थे तो क्या उनका उस तरह पोशाक था। उनकी पोशाक शिक्षकों के पोशाक से भिन्न कैसी थी, आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर है कि नहीं, क्या नहीं, उन्हें नहीं, नए जो शिक्षक आए थे उनकी पोशाक शिक्षकों से भिन्न था। मतलब नए शिक्षक की पोशाक शिक्षकों जैसे नहीं थी। क्यों नहीं थी, उनकी पोशाक शिक्षकों से अलग था, ये बिल्कुल अलग था। उनका चेहरा झुर्रीदार था, उनका चेहरा झुर्रीदार था। काम करते करते सूर्य का धूप उसके चेहरा में लगते लगते चेहरा क्या हो गया, चेहरा का जो रौनक है समाप्त हो गया था, झुर्रीदार हो गया था। धूप से तपा था, चेहरा एकदम धूप से तपा था, तर भीतर रहता था पसीना से। बेल्ट की जगह उसने क्या बांधी थी, काली रस्सी की पट्टी बांधी थी, यानी काली रस्सी बांध रखी थी। कौन, तोतो चांद। रस्सी के एक छोर से एक काला पाइप लटक रहा था। इस तरह से उनकी पोशाक था। किनकी पोशाक, जो नए शिक्षक के रूप में आए थे उनकी पोशाक था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, खेती बाड़ी के शिक्षक बच्चों को कहाँ ले गए और क्यों। बताना है, खेती बाड़ी का शिक्षक है वो बच्चों को कहाँ ले गए। तो जवाब देखिए, खेती बाड़ी के जो शिक्षक हैं बच्चों को कहाँ ले गए। खेती बाड़ी शिक्षक बच्चों को कुहू बुसू जगह का नाम है, ताल के पास ले गए, पेड़ के छाया में ले गए। हेडमास्टर पहले से ही रेल के डिब्बे का एक हिस्सा भिजवाया था।
मतलब खेती बाड़ी शिक्षक है और बच्चों को कुहुन बुसु ताल के पास ले गए पेड़ के नीचे छाया में। और जो हमारे स्कूल के जो हेड सर थे, मतलब जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे, वो पहले से रेल के डिब्बे का एक हिस्सा भिजवाया था। उसमें क्या था? उसमें बच्चों के खेती बाड़ी के औजार फावड़े और कुदाल आदि रखे हुए थे। खेती बाड़ी करने का औजार क्या होता है? फावड़ा होता है, कुदाल होता है और कई नामों से जाना जाता है। बच्चों को खेती बाड़ी से ओत प्रोत करने के लिए, यानी तो खेती की जानकारी देने के लिए बच्चों को वहाँ ले गया था। कौन? तोतो चान। खेती बाड़ी की शिक्षा देने के लिए, खेती बाड़ी को समझने के लिए, बच्चों को ऑन स्पॉट खेतों को दिखाने के लिए, खेतों में लगे फसलों को दिखाने के लिए बच्चों को नए शिक्षक वहाँ पर ले गए। कहाँ पर? कुहुन बुसु ताल। देखिए चौथा क्वेश्चन और ये अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन है, हाथों से वे खरपतवार उखाड़ते जा रहे थे। खरपतवार क्या होता है? यदि आप किसान का बेटा हैं तो खरपतवार को आप अच्छा से जानते होंगे। खरपतवार होता है, इससे हम फसल बोते हैं। जैसे मान लो आलू लगाएं तो आलू लगाते हैं तो आलू को निकलने से पहले बहुत सारे घास आ जाता है, तो जो घास है उसी को बोलते हैं खरपतवार, जो फसलों को नुकसान करता है। हम उसमें उर्वरक डालेंगे, सल्फेट डालेंगे, खाद डालेंगे तो फसल से तेजी गति से कौन फैलता है? घास, जिसको बोलते हैं खरपतवार, वो फैलता है, तो उसको हटाना है। तो वही कहता है, हाथों से वे खरपतवार उखाड़ते जा रहे थे। बच्चे भी उनकी देखा देखी सब और खरपतवार उखाड़ने लगे। मतलब जो शिक्षक थे, खेती बाड़ी का जो शिक्षक तोतो चान, वो खरपतवार निकाल रहे थे, उखाड़ रहे थे। तो बच्चे जब देखे तो उन लोग भी खरपतवार उखाड़ने लगे। खरपतवार फसलों को कैसे हानि पहुंचाते हैं आपको लिखना है। खरपतवार है फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए उत्तर है, खरपतवार उखाड़ते देख बच्चों ने भी खरपतवार उखाड़ने लगे। मतलब शिक्षक के द्वारा खरपतवार को उखाड़ा जा रहा था, तो बच्चे भी शिक्षक को देखते हुए खरपतवार उखाड़ने लगे। खरपतवार फसलों को निम्नलिखित पूर्वक नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए किस किस प्रकार नुकसान करते हैं फसलों को, तो यहाँ दिखाया गया। पहला है, जमीन से पानी और खाना सोख लेते हैं। जो घास होता है वो जमीन से पानी और खाना मतलब समझ रहे हैं, जो हम फसल को खाना देते हैं, खाना मतलब उर्वरक शक्ति देते हैं, सल्फेट देते हैं, खाद देते हैं, और जो उसको सिंचाई करते हैं फसल को, वो सोख लेता है। कौन? खरपतवार, अर्थात घास सोख लेता है। फिर अनाज, दूसरा है, अनाज से खरपतवार तेजी से बढ़ती है। अनाज, जिस गति से अनाज बढ़ता है उससे तेजी गति से खरपतवार में घास तेजी गति से बढ़ता है। इससे फसलों को क्या होता है? नुकसान होता है। मान लीजिए हम खेत में लगाएं चना, ठीक है, और चना के लिए हम क्या डालें? उसमें गोबर डालें, DAP डालें, और उसके बाद उसमें सिंचाई कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि चना का अंकुर आया ही नहीं, ऊपर जमीन के ऊपर आया नहीं, और उसके पहले ही घास है सो हरा भरा हो गया। तो क्या होगा? जो हम डाले हैं उसमें पानी डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं और सल्फेट डाल रहे हैं, उर्वरक शक्ति डाल रहे हैं, वो क्या हो रहा है? जो चना को मिलना चाहिए था वो कौन ले रहा है? फसल ले रहा है। इसीलिए उसको हटाना जरूरी है। किसको? खरपतवार को। तीसरा है, खरपतवार फसलों के लिए धूप रोक लेता है। जैसे मान ले फसल है, जो चना भी बोल रहे थे, तो चना क्या है? चना नीचे ही रह गया, चना का पौधा, और उसके ऊपर घास पूरा फैल गया। तो जो पौधा को धूप मिलना चाहिए, सूर्य की रोशनी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। वो कौन ले लेता है? जो घास है वो ले लेता है। तो उससे क्या होता है? जो चने का जो पौधा रहेगा वो धीरे धीरे पीला होते जाएगा। मतलब कि उसमें सूरज का किरण नहीं आएगा तो धीरे धीरे पीलापन उसमें बढ़ जाएगा। इसलिए खरपतवार को उखाड़ के फेंकना पड़ता है। इस तरह से वो क्या करता है? जो फसल होता है वो विकास नहीं कर पाता है। अब अगला देखिए, चौथा है, खरपतवारों के बीचों बीच कीड़े मकोड़े अपना घर बनाते हैं। देखिए खरपतवार के बीचों बीच में क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा का छिपने की जगह हो जाता है, तो वो घर बना लेता है, और वो घर बनाकर वो जो फसल है उसी को नुकसान करने लगता है, उसी को काटने लगता है, उसी को मतलब हानि पहुंचाने लगता है। इस तरह से क्या होता है? इस तरह से खरपतवार है फसलों को नुकसान पहुंचाता है। हम आपको बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किया। आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष बात आपसे करनी है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक फैलाइए। और मुझे आपका सहायता की ज़रूरत है, आप मुझे कोऑपरेट कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको हम समझाने की कोशिश भरपूर किए हैं। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।